पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हार्ट स्पेशल विद कन्हैया भेलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भेलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, तेजस्वी यादव 15 तारीख से बिहार यात्रा पर निकाल रहे हैं और इसको लेकर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि घोटाले वाले लोग हार की समीक्षा करने जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे सर? तू करें घोटाले वाले लोग, तुम कह रही हो, ये तो वो लोग कह रहे हैं, हम लोग तो कहेंगे नहीं। यहाँ तो घोटालेबाज तो हर पार्टी में है। ये दुनिया में चर्चा है कि भारत में जितने घोटालेबाज हैं वो सब पार्टी में हैं। घोटालेबाज तो उस पर तो हमको कुछ बोलना नहीं है। हार की समीक्षा करने तो ये तो अच्छी बात है। हार की समीक्षा कौन नहीं करता है। ये लोग भी शाहाबाद में हार गए 4 सीट, 9 सीट इस बार हारे हैं ना जी। तो जो हारा है वो क्या आरोप लगा रहा है? समीक्षा तो कई सीट जीते हैं। अरे ये हारे हैं ना 9 सीट जी, 10 सीट भाजपा एनडीए। तो ये लोग नहीं किए। करता ही आदमी। अगर तेजस्वी यादव जा रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि वो समीक्षा करने जा रहे हैं कि काहे हारे, ये तो अच्छी बात है। सब करते हैं, हार की समीक्षा करते हैं, जीत की भी समीक्षा करते हैं। जीत समीक्षा इसलिए किया जाता है कि भाई अब ज़्यादा फूलल मत रह, घमंड में मत रह कि जीत गिल पानी, एकदम वो सही काम करत रहा। तो जीतने पर बिहार पे भी समीक्षा आदमी करते हैं, या जीतने वाला ज़्यादा आदमी घूम घूम के धन्यवाद यात्रा की धन्यवाद दे दें कि हमको इतना बढ़िया से जिता दिया आप। हारने के बाद नीतीश कुमार भी कई यात्रा किए हैं, आशीर्वाद यात्रा, तो अभिनंदन यात्रा, तो हई यात्रा, तो हऊ यात्रा, फलाना यात्रा, ठिकाना, सब नेता करते हैं। कौन नहीं किया है? लव कुश रथ ये भी निकाले थे, सम्राट चौधरी नहीं निकाले थे। अभी उत्तर प्रदेश में चले जाते, खाली रोज समीक्षा बैठक हो रहा बा कि आखिर 37 को सीट कैसे हार गई जा। वहाँ कितना बैडली डिफीटेड है ना। तो आरोप लागता है देश भर में काहे भाई 63 को हार गए हम लोग, उस पर समीक्षा हो रही है। 303 पिछली बार आई थी ना बीजेपी, इस बार 240 पर समझ किसे लटक गई। तो हो रहा है, तो उसमें कई बातें आ रही हैं। कोनो कहता है कि से बहरी से बुला बुला के देव जाता, यह ना हाल हुई। अब 110 दल बदलुओं को टिकट दिया गया था, जो बाहर से आकर के बीजेपी ने टिकट दिया था। उनमें 70 गो हार गिल बना। तो कहते मैंने 70 इनके काहे के दिया टिकट। तो जो हमारे समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो दिन रात जिंदगी खटा दिए, अब उनका कि तू टिकटें नहीं समझे कि निकल देता, बोला कि आवा आवा कांग्रेस से चाहे दूसरा देने आवा आवा। तो यही हाल होगा। मैंने उत्तर प्रदेश में और भी कई। तो उसी तरह जो भी पार्टियां हैं, मान ले कि तो हार हुई है, 4 जीते भी है, पिछले बार को नहीं जीते थे, तो घूम रहे हैं, घूम करके लोगों से फीडबैक लेंगे। तो ये कौन खराब काम है? सर, समीक्षा बैठक में तेजस्वी यादव नेताओं की फटकार लगाए हैं जमकर। अरे भाई, फटकार काहे ना लगी है? मैं तो स्टोरी पिछले दिनों किया था कि नीतीश कुमार तो समझिए कि कैबिनेट की मीटिंग में 2 मंत्री के फटकार लगा दिलन, जो ना कि एगो बेटा लड़त रहा ना एगो बेटी, या दोनों एक दूसरे के खिलाफ, दूसरा पार्टी से, है ना जी। तो फटकार नेता होते हैं, नेता काहे नहीं लगाएंगे कि आप लोगों ने मेहनत नहीं किया, इसीलिए हम केवल 4 ही तक रह गए, या इंडिया 9 सीट जीती, और आप लोगों को मेहनत करना चाहिए था। देखो, जो समीक्षा बैठक होती है, तो समीक्षा बैठक में जो कैंडिडेट्स है या और जो उधर के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पूछा जाता है कि क्यों हुआ। जैसे भाजपा में मैंने बताया ना कि उसमें मिथिलेश तिवारी अपनी कि भाई हमको कोयरे कुर्मी ने वोट नहीं दिया। कुर्मी तो इसलिए नहीं दिया कि सम्राट चौधरी पगड़ी बांधे हुए हैं, मुरेठा है देखो हमारा नेता के हटावे का, तो मुरेठा बनले बढ़न। हालांकि अब तो 2 तारीख को जा रहे हैं, फेंक देंगे, हाँ समर्पित कर देंगे, चढ़ा देंगे, गंगा माई में फेंक देंगे, सरजू माई में। अब सरजू माई है कि बाबू हो न पता ना। अब सरजू स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, हम नदी तो स्त्रीलिंग है, तो सरजू लेकिन नाम तो पुरुष के होला। अच्छा, तो पता ना हमारा तो उनमें समर्पित कर दी हन। समीक्षा करती हैं, तो मैंने बताया कि वो कहे कि मुरेठा के चलते। इवन कल भी मैंने इसको बताया था कि जो कैंडिडेट है वो कह रहे हैं सबकी इस कारण से, इधर भी अपना जाएंगे बताएंगे लोग क्यों हारे। राजद ने तो ये भी कह दिया कि जिन लोगों ने भीतर घात किया है उनको हम लेंगे नहीं। अब देखे के बाकी लिहन कि ना लिहन, लिहन कहे ना। अभी जिसे ताज़ा घाव रहेला
समझ ना, तो दिक्कत रहेला बाद में सब। अब ई कहाँ से लई हन? जो भीतर का हाथ किया होगा उसके पास 10-5 हजार वोट, जैसे मान लें कि इनका नवोदय में धपा है राजवल्लभ यादव का भाई या भतीजा, तो ओकरा के छोड़ दिहन? इतना हिम्मत बा? अगर कर दिहन तो अच्छी बात है कि जो भीतर घात करेगा, हम नहीं होता है ना, जो वोट बैंक अपना बना लेता है वो भीतर घात करेगा तो बाद में समझिए कि से आपको लेना ही पड़ेगा। सर, विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव को झटका लगा है और पूर्व मंत्री हेमराज जदयू में शामिल हो गए हैं, इस पर क्या कहें? ये हेमराज के यहाँ पूर्व मंत्री हैं और ये सीमांचल के कद्दावर नेता। तो यही से नाम पूछते हैं, हमू नहीं जानते हेमराज जी के, तो झटका किसे लगे जब हम ये नहीं जानत? हेमराज जी इतना बड़का नेता हवन, कन्हैया भेलारी जनते नहीं कन, तो यही लोग पूछो कि कितना झटका लगल। ये तुम्हारे सवाल का मेरा जवाब है कि कन्हैया भेलारी डज नॉट नो हु इज हेमराज सिंह हवन, यादव हवन, का हवन, ये भी तुमको भी पता नहीं होगा। हेमराज सिंह है, माने सिंह कौन सिंह हवन? सिंह में राजपूत होलन, सिंह में भूमिहार होलन, सिंह में कुर्मी होलन, सिंह में कोयरी होलन, सिंह में यादव हवन, कौन चीज हवन? और सीमांचल कौन? तो माने कौन अगर राजपूत हुए तो का हो जी उन्हें? ये क्या झटका लगेगा? अरे झटका लगी कोई बड़का बड़का है कौन हिया ले बड़का हेमराज सिंह हो गिलन भाई? अब आज धैले बाड़ तो मजे की हेमराज हम हेमराज के जानते नहीं की, ये हेमराज के हो। मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उमेश कुशवाहा का सुन रहा था ऑनलाइन, हमारे यहाँ चल में हम लोग मजबूर। हमारे यहाँ जो चल रहा था न्यूज हाट लाइव चल रहा था, तो मैं देख रही हमारा नामो न सुनाई, अभी बताइए हेमराज, तो हम तो हेमराज के जानते नहीं की। अब हमारा इहो नहीं की याद पल की कम मंत्री रहन, तनी मनी मंत्री समझे कि से लालू प्रसाद के राज में तो जम्बो मंत्री रहता, कितना मंत्री में की पूछत था जी 50 गो भी आदमी मजबूत नहीं। अब सीमांचल में हेमराज सिंह, अच्छा चलो हम पता लगा ले, आगे बढ़ो। सर, बिहार में लगातार जो पुल गिर रहा है उसका सिलसिला चालू है, 5 दिन के भीतर दूसरा पुल ध्वस्त हो गया। सर, इस पर क्या कहेंगे? तो हमारा का कहे बा? अच्छा नहीं चीज बा कि परंपरा बनौले बा अपन बिहार। मान लो पुल ना गिरी तो कहीं कि अरे हो ही देख तो घबराए लगे का, तब बिहारी जब पुले नहीं गिरत। भाई पुल बनता ही है पुल गिरने के लिए, तब ना फिर पुल बनी दामाई सरकार में खाली पुले गिरता। अब बताया हो कि फिर कल पुल गिर गई, एक सप्ताह पहले भी अररिया में पुल गिरम, कितना पुल गिरम ठिकाना बाजी। फिर भी सरकार का क्या बात है, सरकार तो एकदम जो है। तो तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं कि पुल गिरता तो हम ये दोषी, पेपर लीक होता तो हम ये दोषी, मैंने जवन भी या होता तो हम ये दोषी, रेल हादसा सब में विपक्ष दोषी बात। ये आश्चर्य की बात है भाई कि इतना पुल गिरता, कार्रवाई कुछ नहीं। कार्रवाई जब देखो, जब कार्रवाई होने लगेगी सख्त, या जिस तरह से भ्रष्टाचार हम लोग कई बार बता चुके हैं, पुल नहीं रुकेगा, उसी तरह पुल बनेगा। सर, लगातार नीट पेपर लीक का जो मामला है उसमें नया नया खुलासा हो रहा है। अब कहा जा रहा है कि झारखंड से पेपर लीक हुआ और एक मुखिया का भी इसमें नाम शामिल आया है और कहा जा रहा है कि मास्टरमाइंड मुखिया ही था। कई तरह की बातें जो है इसमें नीट पेपर लीक में सामने आ रहा है। सर, इस पर क्या कहें? कहीं कुछ मामला है, मैं नहीं खोल जान लो, मामला कहीं कुछ नीट पेपर के नहीं के। अगर सरकार जो है उसका हृदय सरकार के क्लियर बा, बचावे के कोई के नहीं खे, तो लौकता के नीट के करौले बा, सब कुछ जानता है, सारा आदमी जानता है कि बघवा है यह आदमी खाता, दिखाई पड़ता है। किसके किसके साथ उनका कनेक्शन है ये भी सब जानते हैं। ये अमित आनंद जो पकड़ा गया है सेटर, जो जिसकी माँ जेडीयू की उपाध्यक्ष है खगड़िया की, और उसका संबंध जो है सम्राट चौधरी जी से भी है, वो तो फोटो में ही छपा है। उसको कौन पकड़ा? शास्त्री नगर थाना। उसने तो बयान दिया है, बयान को निकाल कर देखो कि किसके किससे साथ का संबंध। जिस मुखिया को बात कर रहे, संजीव मुखिया नगर नौसा का, जो पहले सरकारी नौकर था, फिर बाद में रिजाइन करके मुखिया बन गई, फिर मुखिया अपना मेहरानी होकर मुखिया बनी, चुनाव लड़ पड़ी। उसका किसका किसके साथ कनेक्शन है? उसका बेटा भी शिव कुमार यही संविधान में MBBS है, वो MBBS बनावे के फक्त माने यही उसका काम है। देश भर में जितना पेपर लिखोला में लगभग यही के हाथ रहेला। सब समझे कि नालंदा के बाण समझे, यही जब
कैट के पेपर लीक करो, समझे कि रंजीत डॉन सुनी होगी, जो बाद में लोजपा के टिकट पर लड़लन, लोकसभा के लड़लन, विधान कहते कहते वो नेता हो गिलन। हालांकि अब उनकर हमें काम नहीं किया, अब अपना के अलग कर बनन। अब अच्छा माने अब देख लन कि एक में फायदा से ज्यादा घटे बा, बुरा काम का बुता नतीजा, कहो भाई चाचा हाँ भतीजा, तो देख लिए। लेकिन रंजीत डॉन वही, संजीव मुखिया मास्टरमाइंड है वही, एक दीपक कुमार है जो 2022 में झारखंड का जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन वाला कराया था, वो भी वहीं का। राज्य भर में समझिए कि जहाँ जहाँ मुन्ना भाई डॉक्टर वाला नहीं क्या परीक्षा दिलासन दूसरा का, सब ज़्यादातर वही में 70-80%। आखिर क्या है ऐसा? आज संजय झा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि समझ में नहीं आता है कि सारे लीक का तार जो है लालू परिवार से क्यों? बताइए, कम से कम सच्चाई तो बताना चाहिए। हमको थोड़े कहते हैं कि लालू का प्राइवेट सेक्रेटरी भी जिसका सिकंदर से यादवेंदु से है, जांच होना चाहिए। तो ये सरकार हो तू कहे का बड़ा कि लीक हो जाता। अरे जब कनेक्शन मिल गया लालू यादव के यहाँ से तो रेड कराइए, बोलिए कि रेड करो। तेजस्वी यादव तो कहिए रहा है इफ आई एम गिल्टी पनिश मी, लेकिन ये सब जानते हैं ना, कि सब जानते हैं कि बगावा कौन हो ना। देखो वो तो बहुत बड़ा मामला, वो तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है वो पूरा जो जांच की है जितना, उसका रिपोर्ट ले जा करके धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री को दे दी है, शिक्षा मंत्री को। क्या कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीट पेपर लीक के दोषी हैं। देखो जो भी है सरकार ही ना दोषी होगी। गड़बड़ी अगर कहीं होती है तो जो सरकार जिसकी है वही ना दोषी है। अपोजिशन कैसे दोषी हो जाएगा? अपोजिशन पर यह आरोप आप लगा सकते हैं कि मान लो कि उनका पीए रहन, तो ठीक है सरकार तो आपके यहाँ पकड़िए, जांच कीजिए। आप कमजोरी आपकी है तब ना भाई पेपर लीक हो गया, हरियाणा में हो गया, बिहार में हो गया, झारखंड में हो गया, गुजरात में हो गया। किनकी सरकारें हैं? एक जगह मान लो कि झारखंड में दूसरा के सरकार बा, बाकी तो आपकी सरकार है। तो सरकार की कमजोरी से न होता। आ जन अदमिया बाण वो सब कुछ जानता कि कौन पार्टी से केकर संबंध बा, केकरा से के जुटल बा। आ सबसे बड़ा बात देखो, हम बार बार ये कहते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं, जो गलत लोग होते हैं, जो गलत कामों में इन्वॉल्व होकर के ज़्यादा से ज़्यादा धन बनाना चाहते हैं, उनका ज़्यादा झुकाव और ज़्यादा मिलेलन रूलिंग पार्टी में, इसलिए कि वहीं पर उनका फायदा होगा, बचाव होगा। ज़्यादातर लोग और बड़े बड़े नेताओं से रहते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के, लेकिन सबसे ज़्यादा रहलन वो रूलिंग पार्टी के साथ। अगर काल के नीतीश हट जी हन, तेजस्वी आ जी हन, तो देखिए कुल डगरल जगह बना लिया सन। कौन उनका हो रिश्तेदार के धली, कौन उनका के धली, अरे ओकरा से बड़ा बढ़िया संबंध बा, धारा ना तेजस्वी ने कुल काम करा दिया, फिर हमने पुलिस यन। हाँ, लेकिन अभी तो सरकार में दूसरे लोग हैं ना। सर, कहा जा रहा है कि समय से पहले विधानसभा का चुनाव होगा और राजद कह रही है हम लोग तैयार हैं इसके लिए। तो राजद की भी खबर हो सके कि इलेक्शन कमीशन से बतियावती हैं जा। हमारा तो लिखे लागत काहे खातिर करे हैं। मुझे पहले लगता था, मैंने एक दो स्टोरी वीडियो बनाया है, लेकिन अब हमको नहीं लगता है कि कराएंगे, क्योंकि उसकी ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हो रहा। अगर कराना होता तो फिर उपचुनाव क्यों करवाते? 4 गो उपचुनाव मैंने कहा ना कि जुलाई में हो जाएगा, लास्ट जुलाई तक, तो फिर क्यों कराते 4-5 महीना के लिए? चुनाव आयोग के पास एक मैसेज चला जाता कि ना अभी कोई ज़रूरत नहीं है। चुनाव आयोग बड़ा जल्दबाजी में बा, क्योंकि सरकार के सबकी जल्दी से जल्दी कराइए 4 गो, समझे ना। तो अगर सरकार जीत जाती है तो उसमें 3 गो को फायदा ना होगा। 3 गो तो अपोजिशन का है, तरारी, रामगढ़ और बेलागंज, 3 गो तो अपोजिशन का ना है। एक ना मांझी वाला उजाबा, इमामगंज वाला। हमको ऐसा नहीं लगता है, पहले पता नहीं लगा, लेकिन हमको नहीं लगता है ऐसा। सर, भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि इंडिया गठबंधन ने बिहार में टिकट बंटवारे में गड़बड़ी की है। गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं वो सीधा सीधा तेजस्वी यादव पर, लालू प्रसाद यादव पर। सर, क्या आरोप लगा रहे हैं? कि टिकट बंटवारे में गड़बड़ी हुई है, क्या गड़बड़ी? कि पूर्णिया सीट जो है वो कांग्रेस को देना चाहिए, सिवान का सीट हम लोग को देना चाहिए। हाँ तो ठीक बा, आरोप लगाते रहेला। मैं कहूँ समी अपेक्षित सफलता ना मिलेला तो ओकरा बाद होला, अगला बार ले लिया जा, सुधार कर लिया। सिवान ले लीजिएगा,
सीमान में ले लेते तो जीत जाते। कह तो रहे हैं कि अगर सिवान हमको मिलता तो हम लोग जीत। सीमान लड़े हैं, 1-2 बार सीमान लड़े हैं। नालंदा तो था, नालंदा में ऐसा नहीं है, लेकिन तब है कि समीक्षा बैठक में इनका भी माने कि भाई वो घड़ी ना बुझात रहे, जब बटाई रहे वही घड़ी कहल रहता कि भाई मैंने हारला के बाद याद पड़ेला आदमी के, तो हारला के बाद समझे कि से कोई गो नुक्स आदमी निकाले हई जा ठीक रहित न हई हई समझे कि बूथ गबड़ा गिला, हई से भई रही तो हई कैंडिडेट रही तो गबड़ा गिला। तो एनडीए के भी लोग कह रहे हैं कि खाली एक गलती के चलते हम लोग घबरा गए। अगर जो एक्टर हैं पवन सिंह, उनको हम लोग अगर आरा से टिकट दे दिए होते तो शाहाबाद के चारों सीट जीत जाते, औरंगाबाद भी जीत जाते, और आरके सिंह को मंत्री बना देते केंद्र में और राज्यसभा में भेज दिया जाता। तो वह कहता हूँ कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ तो ये सब तो चलते रहेगा। सर, संजय झा कह रहे हैं कि 2010 वाला हाल 2025 के विधानसभा चुनाव में होगा। तो स्वयं का वो तो संजय झा जी पहला सब तुम्हारा जवाब, वो तो खुद अभी कभी तो चुनाव तो लड़ल निखन, तो विधान परिषद में रहलन, अभी राज्यसभा में चल गिलन, तो वो क्या जानते हैं। वो उस आधार पर कह रहे होंगे कि जो विधानसभा वाइज जो जीते हुई हैं, कोई 70 कहता 75 उतना हुई मैं, लेकिन हुई भी करी उसके आधार पर। तो 19 में भी आया था, बुरी तरह हार गए। 19 में तो एक सीट खाली कांग्रेस के आई रहे। 15-14 के चुनाव में भी 160 पर समझे कि से असेंबली वाइज जीती थी एनडीए। 14 में हुए तो कैबिनेट भी बन गए कि 2015 में आवता उनके सरकार बनी भाजपा के, हई मंत्री हुई हन, हई मंत्री हुई, मांझी जी के हई हुई हन, उपेंद्र कुशवाहा जी के हो हुई हन, 53 सीट पर समट गिलन जाए। तो माइंडसेट दूसरा होता है लोकसभा चुनाव का, विधानसभा चुनाव का। लोकसभा के चुनाव से आप विधानसभा का नहीं कर सकती हैं, लेकिन तब है कि अब कोई रोक ले थोड़े बात। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।